नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रैक्टर के जो सिस्टम्स है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि ट्रैक्टर में कौन कौन सी सिस्टम लगी हुई है और हर एक सिस्टम का कौन कौन सा काम है। तो अगर मैंने यही सिस्टम अपने बॉडी के साथ कंपेयर किया तो वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग बॉडी के साथ इसको कंपेयर कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप एक ह्यूमन बॉडी देख रहे हैं और उसके जो सिस्टम्स है जो हर एक बॉडी में रहती है वो देख रहे हैं। तो सबसे पहले वाला जो है अपना ब्रेन, तो उसको हम लोग एक सॉफ्टवेयर कहेंगे कि जो सभी पुर्जों को उत्तेजित करता है चलने के लिए, और इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि वो ऑर्डर करता है कि कहाँ पे जाना है और कहाँ पे नहीं। साथ ही साथ नेक्स्ट जो है वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। जो एयर को अंदर लेता है उसको एयर इनटेक सिस्टम कहते हैं, और जो अंदर खींची हुई एयर है उसको बाहर भेजता है उसको एग्जॉस्ट सिस्टम कहते हैं। देन उसके बाद है इंजन, जो अपने बॉडी में हार्ट को कहते हैं। तो वो सभी को चलाता है। जो अपना ब्लड सर्कुलेशन है वो हर एक अवयव और हर एक अपने जो अंदर के बॉडी पार्ट्स है वो सभी जगह ब्लड सर्कुलेशन भेजता है। देन उसके बाद है ट्रांसमिशन सिस्टम। जो हमारा लेग है उसको हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। जैसे भी ब्रेन से ऑर्डर आएगी कि अपन को यहाँ से उधर जाना है, तो ट्रांसमिशन सिस्टम जो है यानी कि लेग अपना वो काम करता है यहाँ से उधर लेके जाने के लिए। देन उसके बाद ब्रेक सिस्टम में आएगा अपना सबसे नीचे वाला पोर्शन, यानी कि व्हील और ब्रेक जो है वो एक ही जगह पे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। जो ब्रेक यानी कि स्टॉप करने के लिए भी काम आता है, और जो व्हील है यानी कि अपना नीचे वाला तलवा जो है वो ग्रिप लेने के साथ ही वो अपने को डिस्टेंस यानी कि आगे चलने के लिए हेल्प करता है। दोस्तों, यही अगर मैं कंपेयर करूंगा ट्रैक्टर के सिस्टम के साथ तो आपको ये बहुत आसानी के साथ समझ में आएगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि अपनी ह्यूमन लाइफ ट्रैक्टर के साथ कैसे कंपैरिजन करते हैं, और वो ट्रैक्टर के सिस्टम जो है वो अपने बॉडी के सिस्टम के साथ कैसे मैच होती है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये जो पूरा सिस्टम है एक लेआउट मैंने बनाया है जिसमें हर जो ट्रैक्टर की जो 6 सिस्टम है वो कवर किए हुए। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि अपनी जो ट्रैक्टर की सिस्टम और बॉडी की सिस्टम वो सब कुछ सेम है। तो उसमें से सबसे पहला सिस्टम जो है वो इंजन को कहेंगे हम। तो ये बेसिकली इंजन का क्या काम है। तो वो काम है कि जैसे कि किसी अगर एनर्जी को अगर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो उस केस में इंजन काम आएगा। यानी कि जैसे कि हम लोग डीजल डालते हैं, तो डीजल एक केमिकल हो गया, तो उसको मैकेनिकल में कैसे कन्वर्ट करना है तो वो काम कौन कर रहा है, यहाँ पे वो इंजन कर रहा है। तो दोस्तों मैं हर एक सिस्टम का आगे चल के ओवरव्यू दे दूंगा, तो उस समय आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हम लोग सिर्फ उसका सभी सिस्टम का ओवरव्यू देख रहे हैं। देन सेकंड आएगा ट्रांसमिशन सिस्टम। अब इंजन के साथ कनेक्ट हुआ है ट्रांसमिशन सिस्टम में। ट्रांसमिशन सिस्टम का काम क्या है, जैसे भी इंजन से पावर आती है तो वो रियर एक्सल में और रियर व्हील में और बाकी के जो पुर्जे हैं यानी कि ट्रैक्टर को चलने के लिए, तो उसको सप्लाई करना। तो अभी यहाँ पे ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज़ क्या है कि जितना भी पावर इंजन से आ रहा है वो बैक साइड वो भेज रहा है। भले उसको अगर टॉर्क जनरेट करना है या स्पीड बढ़ाना है या टॉर्क कम करना है या स्पीड बढ़ाना है, तो वो सब कुछ कौन करेगा, वो ट्रांसमिशन सिस्टम करेगा। अब उसके साथ साथ अगर किसी व्हील को डायरेक्शन देना है तो व्हील को डायरेक्शन देने के लिए यहाँ पे एक स्टीयरिंग सिस्टम लगा हुआ है। जो ऑपरेटर उसको टर्न करेगा तो फ्रंट व्हील को वो पावर चली जाएगी, और वैसे वैसे उसके हिसाब से जैसे जैसे टर्न करेंगे व्हील वैसे वैसे उसके हिसाब से ये व्हील उसको डायरेक्शन दे देगा। देन थर्ड सिस्टम है ब्रेक सिस्टम। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जिस समय भी या उसने ट्रैक्टर ने व्हील को रोटेशन दे दिया या पावर दे दिया तो उस समय वो एक पर्टिकुलर स्पीड से चला जाएगा, लेकिन उसको रोकने के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो उस समय फिर वो ब्रेक सिस्टम उसके काम में आएगा। देन नेक्स्ट है हाइड्रोलिक सिस्टम। अब आपको पता ही होगा कि ट्रैक्टर एक एग्रीकल्चर मशीन है जिसको इम्प्लीमेंट खींचना या ऊपर उठाना या कुछ किसी मशीन को यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए काम आता है। तो वो काम कौन करेगा, वो काम करेगा हाइड्रोलिक सिस्टम। यानी कि इन शॉर्ट ये हाइड्रोलिक सिस्टम जो है
वो काम क्या करेगा कि इम्प्लीमेंट को उठाना, गिराना और होल्ड करना, ये 3 काम करेगा हाइड्रोलिक सिस्टम। देन अगर इलेक्ट्रिक सिस्टम की अगर मैं बात करूंगा, तो इलेक्ट्रिक सिस्टम यहाँ पर एक तो ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए और जो भी लाइटिंग्स लगी हुई है या डे में या नाइट में काम करना है किसी अंधेरे में, तो उस समय जो सिस्टम हम लोगों को यूज में आएगी तो वो होगी इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने ज़्यादातर नहीं कवर किया है, बट यहाँ इस स्लाइड में हम लोगों ने कवर किया है कि वो हर एक सिस्टम वर्क कैसे करती है। तो अभी आगे देखते हैं हर एक सिस्टम का काम क्या होता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया इंजन, अब ये सबसे मेन जो पावर सोर्स है, जो पावर को जनरेट करता है वो है इंजन। अब ये इंजन वर्क कैसे करता है, बेसिकली अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको इंजन का हर एक पुर्जा बताऊंगा कि वो कैसे काम करता है। लेकिन पहले इंजन का काम क्या है, इंजन का काम यही है कि केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करना, बस यही एक काम है इंजन का, बाकी और कुछ नहीं है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं कि ये इंजन काम कैसे करता है और उसमें कौन कौन सी पुर्जे लगी हुई है। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ एनिमेशन टाइप का एक इंजन लेकर आया हूँ जो आपको समझने के लिए बहुत ही आसानी से हेल्प करेगा। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इसमें कौन कौन से पुर्जे लगे हुए हैं, यानी कि कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि वॉल। तो अब ये वॉल क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं वॉल। बेसिकली इस वॉल का यूज है कि जो भी अंदर सिस्टम जो स्ट्रोक्स है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट, वहां से जो एयर को अंदर जाना और वही जली हुई जो पावर होने के बाद वो जो जला हुआ धुआं है उसको बाहर निकालना, यानी कि जहां पर ओपनिंग पोर्ट है उसको क्लोज करना ड्यूरिंग कंप्रेशन के बाद, और अगर उस वही जगह पे अगर उनको एयर को बाहर निकलना है तो उस समय उस पोर्ट को ओपन करना। तो ये काम है वॉल का। अब इसको ऑपरेट कौन करता है, तो ये 2 नंबर वाला पॉइंट यानी कि रॉकर आर्म। रॉकर आर्म बेसिकली ये क्या है, ये एक गाइडर है जो कैम शाफ्ट की तरफ से पावर लेता है और वही कैम शाफ्ट की पावर की तरफ से ये जो वॉल है उसको ओपनिंग क्लोजिंग करने का काम करता है। यानी कि बेसिकली हम लोग अगर बताएंगे कि वॉल का रॉकर आर्म का काम क्या है, तो वो सिर्फ इतना ही काम करेगा कि शाफ्ट को यानी कि वॉल को ओपन और क्लोज करना। बाकी तीसरा आप देख रहे हो कि कैम शाफ्ट क्या होता है कि जो क्रैंक शाफ्ट की तरफ से पावर लेके
वो सभी गैलरी में भेजने के लिए। देन उसके बाद है ऑयल फिल्टर। अगर इन केस अभी क्या होता है कि ये सभी के सभी पुर्जे जो है, जो कंपोनेंट्स है वो मूवेबल होता है, तो उसके बीच में क्या है, घिसावट आती है। तो वहाँ से घिसावट होने के बाद जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं वो सब नीचे जाके जमा हो जाते हैं। तो वो ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, इसलिए ये ऑयल फिल्टर का यूज़ होता है। उसके बाद ऑयल गेज, जो ऑयल गेज ऑयल लेवल दिखाता है। और लास्ट में आता है एयर ब्लोअर, जो एयर को ब्लो करने के लिए डिफरेंशियल सिस्टम। अब इसमें भी स्टार गियर, सन गियर, ये बुल पिनियन गियर लगा रहता है। वो जो टर्निंग के समय कुछ मैक्सिमम पावर दूसरे जो बाहर वाला पहिया है उसको भेज देता है और अंदर वाले पहिए को कम घुमाने की परमिशन देता है। तो ऐसा डिज़ाइन, इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। देन उसके बाद आता है दोस्तों फाइनल ड्राइव। तो फाइनल ड्राइव का काम क्या होता है कि जितना भी मैक्सिमम स्पीड गाड़ी के ऊपर यानी कि लास्ट पहिए के ऊपर आ गया तो उसको कंट्रोल करना। मान लो कि अगर मेरा इंजन घूम रहा है 2000 आरपीएम के हिसाब से, अगर 2000 के 2000 अगर आरपीएम बैक में चले गए तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड होगा, जो उसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ नहीं होगा। तो उस समय अगर मुझे 2000 का स्पीड कम करना है और टॉर्क ज़्यादा करना है तो उस केस में मेरे को कौन काम आएगा, ये मुझे फाइनल ड्राइव काम आ जाएगा। इसका भी बहुत सारे प्रकार है, कौन कौन से टाइप का, कौन कौन सा कैसे कैसे काम करता है वो भी हम लोग देखेंगे। देन लास्ट में दोस्तों आता है कि ड्राइव व्हील, कि जो जैसे भी डिफरेंशियल से एक ड्राइव एक्सल जो है वो डायरेक्ट व्हील के रिम के ऊपर अटैच रहता है, हब के ऊपर। तो जितना स्पीड से ये रियर एक्सल घूमेगा उतना स्पीड से अपना ये व्हील घूमेगा और वो सपोर्ट करेगा ट्रैक्टर को आगे लेके जाने के लिए। तो इतना जो काम है वो सभी का सभी ट्रांसमिशन सिस्टम का है। दोस्तों ये एक शॉर्ट एनिमेशन है जिसमें मैंने आपको दिखाया कि इंजन कौन सा है, देन उसके बाद क्लच कौन सा है और जो अपना गियर बॉक्स है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये पूरा जो ब्लू लाइनिंग है ये पूरा इंजन हो गया।
इंजन से पावर फिर ये जो एम्बर लाइनिंग है वो यहाँ पर आ गई, यानी कि क्लच पे। और क्लच में यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि कुछ लीवर से जो ऑपरेट करने के लिए काम आती है क्लच को। एंड देन लास्ट में आता है ये गियर बॉक्स। अभी फिलहाल ये दोस्तों स्लाइडिंग मेश टाइप का गियर बॉक्स है। मैं हर एक गियर बॉक्स आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप के होते हैं, गियर कौन से टाइप के होते हैं, वो वर्क कैसे करता है, वो हर एक बताऊंगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ट्रैक्टर जो है वो फार्म मशीनरी है, तो उसको इम्प्लीमेंट को यहाँ से उधर लेके जाना, उधर से इधर लेके आना, उसको होल्ड करना, लोअर करना, ऊपर करना, तो ये सब चीज़ उसी के थ्रू करते हैं। तो अब ये उसको ऊपर नीचे करने का काम कौन करता है? ये हाइड्रोलिक सिस्टम। तो हाइड्रोलिक सिस्टम का काम है कि जो भी इम्प्लीमेंट्स है उसको लिफ्ट करना, उसको लोअर नीचे लेके जाना और उसको होल्ड करना, यानी जिस हाइट पे हम लोगों ने मेंटेन करने को बोला है उसी हाइट के ऊपर ये सिस्टम मेंटेन करेगी। अब इसमें क्या है, एक अलग सा रिजर्वायर रहता है जिसमें हाइड्रोलिक ऑयल रहता है। जो ऑयल है वो सभी को पुश करता है। जो अभी यहाँ पे जो जितने भी कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं, तो अंदर में एक कंपोनेंट में ना एक सिलेंडर है जो इस ऊपर वाले आर्म को उठाता है, यानी लिफ्ट आर्म को उठाता है, और उसी समय वो इम्प्लीमेंट को होल्ड भी करता है, नीचे भी लेके जाता है, ऊपर भी लेके जाता है। तो जनरली ये हाइड्रोलिक सिस्टम का काम वही है कि इम्प्लीमेंट को नीचे लेके जाना, ऊपर लेके आना और होल्ड रखना। दोस्तों नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है ब्रेक सिस्टम। अभी ये इमरजेंसी सर्विस कहते हैं। अगर इन केस ट्रैक्टर हमारा फुल स्पीड से अगर जा रहा होगा और इमरजेंसी अगर अचानक से आगे से कुछ आ गया, तो उस केस में हम लोगों को अगर सपोर्ट करेगा तो यही सिस्टम करेगा जो ट्रैक्टर को होल्ड करेगी, यानी कि रोक देगी। तो अब ये यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को दो ही चीज़ें बताऊंगा कि सर्विस ब्रेक और पार्किंग ब्रेक। जो सर्विस ब्रेक है वो अपने को रोड पे या किसी मूविंग व्हीकल जो है, मूविंग ट्रैक्टर को है, उसको अगर होल्ड करना है, यानी कि स्टॉप करना है, स्पीड कम करना है, तो उस केस में हम लोगों को काम आएगा सर्विस ब्रेक सिस्टम। और दूसरा जो है पार्किंग ब्रेक सिस्टम। अगर कोई एक आधे हिली एरिया पे जाना है और वहां पे अगर ट्रैक्टर को होल्ड करना है, तो उस केस में काम आएगा पार्किंग ब्रेक सिस्टम। दोस्तों अभी यहाँ पे आप लेआउट देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये इंटरनल एक्सपांडिंग टाइप का ब्रेक है जो मैकेनिकल पुर्जे के साथ चलता है। अभी इसमें मैकेनिकल और हाइड्रोलिक ऐसे दो टाइप के भी ब्रेक आते हैं, वो मैं आगे की वीडियो में कवर करूंगा। अब वो भी वर्क कैसे करता है, कौन सा सर्विस फ्री है, कौन सा किसका मेंटेनेंस कम है, किसका मेंटेनेंस ज़्यादा है, कौन सा इफेक्टिव है, वो हम लोग कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप यहीं पे स्टॉप करो। अभी इसमें आप शॉर्टकट अगर देखोगे तो एक ब्रेक पैडल है वहाँ पे लगा हुआ। देन पिस्टन रॉड है, जो पिस्टन जो एक मास्टर सिलेंडर है उसमें ये करता है। देन वहाँ से कुछ पोर्शन जो है वो उधर चला जाता है अपने कैम की तरफ, और वो कैम को ऑपरेट करता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रैक्टर की स्टीयरिंग सिस्टम जो डायरेक्शन देने का काम करता है, तो बेसिकली स्टीयरिंग सिस्टम का काम जो होता है वो डायरेक्शन देना ही होता है। तो उसमें कौन कौन से पार्ट आता है, एक स्टीयरिंग व्हील आता है, देन उसके बाद स्टीयरिंग शाफ्ट आता है, और उसमें शाफ्ट के बाद में फिर गियर सिस्टम आता है, जो मतलब अंदर में भी वार्म टाइप के, पिनियम टाइप का, ऐसे व्हील टाइप के, ऐसे अलग अलग गियर रहते हैं। देन उसके बाद आर्म आता है, जो ड्रॉप आर्म, जो कन्वर्ट करता है डायरेक्ट पावर की जो डायरेक्शन है उसको कन्वर्ट करता है, और उसी पावर को लेके जाने का काम कौन करता है? ड्रैग व्हील। तो वो फाइनली कनेक्ट रहता है किंग पिन एंड स्पिंडल को। तो ये हो गए उसकी जनरल ओवरव्यू, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। अब उसमें कौन कौन से टाइप रहते हैं, यानी कि जनरली मैकेनिकल और पावर स्टीयरिंग रहता है, तो वो भी हम लोग आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। दोस्तों इलेक्ट्रिकल सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि इंजन को स्टार्ट करना, नहीं तो आपको मैकेनिकल स्टार्ट कर पुराने ज़माने में मैकेनिकल हैंडल से स्टार्ट करने के भी इंजन आते थे, लेकिन इस ज़माने में नहीं है। तो इस ज़माने में इलेक्ट्रिकल सिस्टम के थ्रू वो स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद है लाइटिंग प्रोवाइड करना। अगर आप डेली नाइट में अगर काम करते हो तो उस समय फिर वह लाइटिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर लेता है। देन अगर कोई सेंसिंग करना है, किसी का डिस्प्ले अगर दिखाना है और कुछ कंट्रोल्स दिखाने हैं, तो उस समय पे भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम आएगा।
अगर एयर कंडीशन भी लगी हुई है अंदर ट्रैक्टर में तो उस केस में भी ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम आएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण सिस्टम है जो इमरजेंसी केस में अपने को काम आ सकता है और आदमी के और ऑपरेटर के एफर्ट भी लेस कर सकता है। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से मैंने इसको जितना भी ओवरव्यू है, जितने भी ट्रैक्टर का सिस्टम, ट्रैक्टर में जो भी सिस्टम्स लगे हुए हैं वो सभी का ओवरव्यू बताया है। अभी हम लोग आगे चल के धीरे धीरे एक एक टॉपिक के ऊपर, एक एक कंसेप्ट के ऊपर मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।